दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर चर्चा करूंगा डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन आज भारत के संदर्भ में बात नहीं करूंगा। आज आपको बताऊंगा कि अरब जगत में कितनी बेचैनी है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं लिख के लाया हूँ, कुछ अखबार के संपादकों की, कुछ वहाँ के लोकल लोगों की, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से उन्हें कितनी परेशानी बढ़ी हुई महसूस लग रही है। तो कुछ अखबार के संपादकों की मूर्खता का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ आपको फ़लस्तीन के गाजा की ओर। गाजा में एक व्यक्ति हैं जराद, ये अल जजीरा से बात करते हुए कहते हैं कि अब तक जितनी नृशंसता हो रही थी हमारे साथ वो थोड़ी सी, अब ट्रंप आ गए, ये नेतन्याहू के बहुत करीबी दोस्त हैं, तो हमारा तो और बुरा हाल होने वाला है और गाजा के लोगों पर नृशंसता और बढ़ेगी। वो ट्रंप की जीत पर बहुत निराशा व्यक्त करते हैं। दोस्तों एक गाजा की 70 साल की डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिलाल, वो कह रही हैं अभी तक तो हम मुसीबतों में जी रहे थे, लेकिन अब मुसीबतें और बढ़ाने वाला समय आ गया है, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों गहरे मित्र हैं। मतलब जो पीछे गया वो अच्छा था, मुझे लगता है कि बिडेन शायद ज़्यादा बेहतर था, उसके टाइम में कुछ कम नृशंसता हो रही थी, लेकिन अब ट्रंप आ गए हैं तो अब हमारी परेशानी और बढ़ने वाली है। दोस्तों ऐसे ही गाजा स्थित एक रिसर्च सेंटर है, उसमें एक रिसर्चर है जेहाद मलाका। ये कहती हैं कि दोनों हमारे लिए हथियार थे। कहते हैं तो हमारे पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पर जितने जुल्म हो रहे थे उतने ही जुल्म होंगे। ये रिसर्च स्कॉलर कहते हैं कि ट्रंप में और बिडेन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि बिडेन मीठी छुरी थे, वो ऊपर से कहते थे अरे भाई नहीं रोको रोको, लोग मारे जा रहे हैं और वो आम आदमी मारा जा रहा है, और इजराइल से कहते तो रोको, लेकिन उनकी मंशा रोकना नहीं होता था। और कहते हैं कि ट्रंप धारदार हथियार हैं, जो कहते हैं मारो, लेकिन वो कहते हैं कि गाजा के लिए दोनों बराबर हैं, बस फ़र्क इतना है कि ट्रंप एक धारदार हथियार हैं, वो मुंह फट हैं, वो दोहरी भाषा नहीं बोलते, वो सीधे इजराइल से कहेंगे कि मारो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि बिडेन एक मीठी छुरी थे, इसलिए वो कहते हैं हम पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे अब तक हमारे ऊपर जुल्म उठाए जाते रहे हैं, इजराइल अभी भी ऐसे ही जुल्म उठाता रहेगा। दोस्तों ईरान टाइम्स की मैं बात करता हूँ। ईरान टाइम्स के, ईरान में तेहरान टाइम्स है, तेहरान टाइम्स के एक पत्रकार ने लिखा है कि संपादक ने एक संपादकीय कॉलम लिखा है, और वो ये लिखा है कि ईरान अमेरिका के चुनाव के परिणाम यह बताते हैं कि अमेरिका के लोग इजराइल के हमलों से बहुत नाराज़ हैं, और ऐसा लगता है कि अमेरिका के लोगों को कि टैक्स पेयर्स का पैसा निर्दोष लोगों को मारने पर खर्च किया जा रहा है। मुझे तेहरान टाइम्स के संपादक की अक्लमंदी पर दया आ रही है। इन परिणामों से कहाँ तो नहीं एहसास हो गया कि अमेरिका के लोग नाराज हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ट्रंप और ज़्यादा तेज तर्रार आदमी है। ट्रंप ईरान के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के पक्ष में हैं। तो यदि लोग नाराज होते
कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है, तो ट्रंप को वोट क्यों देते? फिर तो वो ये कहते कि भाई ट्रंप तो और भी ज़्यादा खर्चा कराएंगे, इसलिए फिर तो वो वोट देते कमला हैरिस को। लेकिन संपादक हैं तो उन्हें कुछ लिखना है, उन्होंने लिख दिया कि ये परिणाम ये बताते हैं अमेरिका के लोग नाराज हैं। लेकिन मैं इसके विपरीत बात कह रहा हूँ, अमेरिका के लोग इजराइल से बिल्कुल नाराज नहीं हैं, बल्कि ये जनादेश कमला हैरिस की हार और डोनाल्ड ट्रंप की जीत ये बताती है कि जनादेश ये है अमेरिका की जनता का कि पैसा कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया में बेगुनाह लोगों को मारने वाले आतंकवादियों के आका देशों को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए, और इजराइल वही काम कर रहा है। तो तेहरान टाइम्स के संपादक महोदय, कृपया अपनी बात पर पुनर्विचार करें। अमेरिका के लोग नाराज नहीं हैं, अमेरिका के लोग नाराज बिडेन से थे, अमेरिका के लोग नाराज कमला हैरिस से थे कि तुमने इजराइल के हाथ बांध रखे हैं, और उन्होंने अपने पैसों की चिंता किए बिना ट्रंप को निर्देश दिया है कि तुम सरकार संभालो और इजराइल के जो हाथ बांध रखे हैं अमेरिका ने उन्हें खोल दो। तो तेहरान टाइम्स के संपादक महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इजराइल के हमलों से अमेरिका के लोग नाराज नहीं हैं, आपकी राय गलत है। अमेरिका के लोग इजराइल के हमलों से खुश हैं और इन हमलों में वो और तेजी चाहते हैं। आप अपनी राय बदलिए। दोस्तों, एक और अखबार है दूर की अरब न्यूज। ये अरब न्यूज कहता है कि अब युद्ध खत्म होना एक दूर की कौड़ी है। वो कहता है कि बिडेन के टाइम में या कमला हैरिस के टाइम में हम ये उम्मीद कर सकते थे कि इजराइल और ईरान, इजराइल और हिजबुल्ला, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध रुक सकता है। लेकिन अब तो ट्रंप आ गए, बेबाक आदमी हैं। आपको ध्यान होगा अपने उस कार्यकाल में उन्होंने ISIS की कमर तोड़कर रख दी थी। तो ये कहता है अरब न्यूज कि अब यह युद्ध खत्म होना दूर की कौड़ी बात है, युद्ध लंबा चलेगा और यह युद्ध निर्णायक हो सकता है। लेकिन इसने एक बात और लिखी है और मैं इस अरब न्यूज की बात से सहमत हूँ। ये कहता है चिंता करे ईरान। और दोस्तों, ये बात सही है। पिछले कई दिनों में ईरान की मुद्रा का बेहाल है। ईरान की मुद्रा लगातार गिरती जा रही है। ईरान के लोगों को आशंका है कि अभी तक तो हमें इजराइल की मार ही भुगतनी पड़ रही थी, अब शायद अमेरिका की मार भी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए पूरे ईरान में चिंता छाई हुई है। ईरान के राष्ट्रपति के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। और मैं अरब न्यूज की इस बात से पूरी तरह सहमत करता हूँ कि ईरान को पुनर्विचार करना चाहिए। ईरान को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। ईरान को हिजबुल्ला, हमास या और हूथी जैसे अपने पालतू आतंकवादी संगठनों पर नियंत्रित करना चाहिए। हमलों को, इजराइल पर हमलों को रोकना चाहिए। और इजराइल के यदि अपहृत लोग कुछ जीवित हैं तो समय रहते उनको इजराइल को वापस कर देना चाहिए। और यदि उनमें से कोई जीवित नहीं है तो इजराइल को ये बताते हुए क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। इसी में दोस्तों ईरान की भलाई है। एक और अखबार है अरब का, ये कहता है द न्यू अरब। ये कहता है कमला हैरिस को अपने कर्मों का फल मिल गया। मैं सहमत नहीं हूँ इस अखबार से भी। कौन से कर्मों का फल मिल गया? कमला हैरिस तो फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता थी,
जो फिर भी थोड़ी बहुत रियायत बरत रही थी। क्या द न्यू अरब ये कहना चाहता है कि इजराइल को और तेजी से हमले करने चाहिए ईरान पर? कौन से कर्मों का फल मिला? हाँ, अमेरिका के अंदर लोग ये कह रहे हैं और कई पत्रकारों ने लिखा है कि बाइडेन की निष्क्रियता, बाइडेन के ढीले ढाले प्रशासन का फल कमला हैरिस को मिला। वो कहते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक शक्तियाँ नहीं होती। ट्रंप ने बड़ी चतुराई से बाइडेन की कमियों को कमला हैरिस के कंधों पर डाल दिया और कमला हैरिस अपने चुनाव प्रचार में कहीं ये नहीं स्पष्ट कर पाई कि जो कमियां थीं वो बिडेन में थी, मेरे शासनकाल में नहीं होंगी। हालांकि उनके समर्थक ये भी कहते हैं कि इसका कारण ये था कि बिडेन ने चुनाव मैदान से हटने में देरी करी। कमला हैरिस को समय कम मिला, वो अमेरिका जैसे बड़े राज्य को कवर नहीं कर पाई और इसलिए वो बिडेन की कमियों के धब्बे अपने ऊपर से हटाने में विफल रही। दोस्तों, चिंता व्यक्त की जा रही है सऊदी अरब में, मिस्र में, जॉर्डन में, कतर में। ये लोग ट्रंप की जीत से तो खुश हैं, लेकिन ये बात कह रहे हैं कि अब ईरान को सुधरना होगा। इन देशों ने बधाई दी है ट्रंप को। मैं पहले भी बता दूं आपको, ट्रंप के कार्यकाल में सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर, इनके बहुत अच्छे संबंध रहे अमेरिका से। ये संबंध अब और अच्छे हो सकते हैं। इन्होंने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा है कि अब आप निर्णायक रास्ते पर चलेंगे और अच्छा होगा। एक महत्वपूर्ण बधाई मिली है ट्रंप को और वो मिली है शेख हसीना से। शेख हसीना ने अपनी कुछ तस्वीरें डाली हैं मीडिया में। ट्रंप के पत्नी मेलानिया के साथ अपनी कुछ तस्वीरें डाली हैं। उन्होंने कहा है कि आपके कार्यकाल में हमारे और आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे। आपके कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते ऊंचाई की ओर जा रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है आपके कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते फिर अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद यूनुस डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत नज़दीक हैं और मोहम्मद यूनुस का ये शेख हसीना का जो तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस को लाया गया, इसकी कमान अधिकारी स्तर पर अमेरिका के एक अधिकारी डोनाल्ड लू के पास थी, तो राजनीतिक स्तर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इसकी अगुवाई कर रहे थे। बिल क्लिंटन इस पूरे ऑपरेशन की देखरेख कर रहे थे कि किस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलटा जाए और मोहम्मद यूनुस को लाया जाए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसी दीपावली पर और इसी चुनाव प्रचार में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक मैसेज में बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की कड़ी निंदा करी थी और उन्होंने कहा था कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो बांग्लादेश से कहूँगा इन अत्याचारों को रोके। मुझे ये हिंदुओं पर, ईसाइयों पर और बौद्धों पर और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार मंजूर नहीं है। उनका ये बयान मोहम्मद यूनुस को चिंतित कर रहा है। बिल क्लिंटन से और डेमोक्रेट से उनकी नज़दीकी उनको चिंतित कर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया से हसीना के रिश्ते, शेख हसीना के रिश्ते, डोनाल्ड ट्रंप से शेख हसीना के रिश्ते और डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी के रिश्ते शेख हसीना में एक उम्मीदों की राह दिखा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुझे न्याय मिल सकेगा। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि नीति क्या होगी अमेरिका की, लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। दोस्तों, आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर बात करूंगा। फिलहाल सिर्फ यही कहना है, अब ईरान चिंता करे, वास्तविकता को समझे, अन्यथा परेशानियां बढ़ेंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।